इसलिए सेक्स ड्राइव को बरकरार रखने के लिए और अपने स्वास्थ्य को ऑप्टिमम बनाए रखने के लिए कामसूत्र पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी के सेवन का सुझाव देता है। शीतल जल से तन और मन तरोताजा हो जाता है और शरीर में शक्ति और ऊर्जा बढ़ाता है। वहीं मिलन के बाद थके शरीर को आराम देने के लिए गर्म पानी से स्नान का सुझाव दिया गया है। पानी में मिले हुए एरोमेटिक ऑयल्स एरोमा थेरेपी का काम करते हैं, जो कि माइंड और बॉडी दोनों को ही रिलैक्स कर देते हैं। ये किताब तो वाकई कमाल की निकली। डाइट, लाइफस्टाइल, टेक्निक के साथ साथ ये थेरेप्यूटिक सेक्स का भी ज्ञान देती है। कपल्स इसमें बताई गई पोजीशंस की मदद से एक अच्छे सेक्सुअल एक्सपीरियंस को पा सकते हैं, साथ ही तन और मन से हील भी हो जाते हैं। स्ट्रेस रिलीफ, सीमन कॉन्सेंट्रेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, जोड़ों को मजबूत करने के लिए और शरीर और मन के अच्छे स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए इसमें एक थेरेप्यूटिक सेक्स होलिस्टिक अप्रोच है, जिसे कोई भी ट्राई करके हासिल कर सकता है। पौराणिक लेखों में बीमारियों, शरीर विकलांगता, आलस को दूर करने के लिए थेरेप्यूटिक्स सेक्स का सुझाव दिया गया है। इसमें तर्क ये है कि मिलन के दौरान स्पर्श यानी टच या सेंसेशन, ऊर्जा या एनर्जी और शक्ति के लेने देने से शरीर को ताकत मिलती है। आज कई सेक्सोलॉजिस्ट रेगुलर सेक्स का भी सुझाव सर्दी जुकाम, दिल की बीमारियां और अस्थमा जैसी जानलेवा बीमारियों को दूर करने के लिए रिकमेंड करते हैं। तो यू नो अमित, समुद्र मंथन के दौरान ऐसी कई नायाब चीजें भी समुद्र के तल से निकली, जो कि मनुष्य के धन दौलत और शोहरत की उन्नति, आयु और स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए अहम साबित हुई, जैसे कि हीरे जवाहरात और प्रेशियस स्टोन्स या रत्न। भारत हमेशा से ही प्रेशियस स्टोन्स का एक इंटरनेशनल मार्केट रहा है और सदियों से यहाँ जीवन की कई दिक्कतों और अड़चनों को दूर करने के लिए अलग अलग पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, और सेक्स ड्राइव इज नो डिफरेंट। आयुर्वेद के अनुसार रत्नों में कई मेडिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि सेक्स ड्राइव बढ़ाने के लिए लेपिस लेजुली, इजैक्यूलेशन की कमी दूर करने के लिए एम्बर और सीमन की कमी दूर करने के लिए मोती। इन रत्नों के पहनने की खास तिथि, मुहूर्त और वक्त होता था, जिससे पहनने वाला या वाली इनकी वैल्यू का भरपूर फायदा उठा सके। रत्नों का ज्ञान काम सूत्र के 64 कलाओं में अहम कला है, जो कि प्रलोभन यानी कि सिडक्शन में भी काम आता है। किसी को अगर रिझाना हो, मिलन के लिए न्योता देना या किसी से अलग होने के लिए अलग अलग रत्नों का इस्तेमाल होता था। मतलब कि सडक्शन की कला दरअसल मेटलर्जी, जियोलॉजी, बायोलॉजी और बॉटनी का एक नायाब मिक्सचर है। यस, और यही 64 कलाओं में 16 श्रृंगार भी आता है, जो कि इस किताब में बारीकी से बताया गया है। एक महिला के लिए मिलन बहुत महत्व रखता है, इसलिए शरीर के हर एक अंग को सर से पैर तक सजाया जाता और अंगों को सुगंधित कर तैयार किया जाता था। आंखों में काजल और रंग बिरंगी पलकें, कंधों, गर्दन, पैरों और कमर पर मेहंदी के टैटूज, बालों में सुगंधित स्टीम, फूल और इत्र, साथ ही गर्दन, हाथ, कंधे, कमर और पैरों को हीरे जवाहरात, मोती मालाओं और चूड़ियों से सजाया जाता। उसी तरह होंठ, नाक, कान, छाती, नाभि, दांत, योनि और पुष्ट के भी श्रृंगार होते। इसके साथ दिल बहलाने वाले रंग बिरंगे सूती और मखमली कपड़े, जो हर ओकेजन के लिए अलग होते, वो पहने जाते। साड़ी बांधने की स्टाइल से लेकर शरीर के अंगों को दिखाने के तरीके महिलाओं और पुरुषों के कपड़ों के जरिए इजाद किए जाते थे। कमाल है रीति। कामसूत्र की 64 कलाएं दरअसल जीवन को प्रसन्नता, शांति, प्रेम और उन्नति के साथ जीना सिखाते हैं। व्यवहार, समाज, परिवार, रिश्ते नाते, इन सब का उल्लेख हमें इन 64 कलाओं में मिलता है ना? कामसूत्र के 64 कलाओं में पहले 3 हैं संगीत, नृत्य और वाद्य, जो इंद्र के दरबार में गंधर्वों द्वारा किया जाता है। इसके बाद है चित्रकला, उसके बाद है पत्तों को काटकर आकार बनाने की कला, मूर्तियों के लिए फूल अर्पण, आंखों और दांतों के लिए रंगों का ज्ञान, फर्श और बिस्तर की सजावट, जल तरंग, वाद्य की कला, हाथों के मैनिक्योर्स की कला, इत्र, सुगंध, फूलों, हीरे जवाहरातों का ज्ञान, मंत्र, जादू टोना, ध्वनि को मैनिपुलेट करने की कला, खाना और पकवान बनाने की कला, सीने की कला, कविता और कहानियां लिखने और बताने की कला, मसाज, स्पर्श और सेक्सुअल पेनिट्रेशन की कला, और इन तरह के कई और कलाएं कामसूत्र के 64 कलाओं में आती हैं, जो कि न सिर्फ प्रलोभन या सिडक्शन के लिए बल्कि जीवन शैली का अहम हिस्सा बन गई हैं। इसका मतलब ये 64 कलाएं एक परफेक्ट फिनिशिंग स्कूल की तरह हैं, जो हर एक का पर्सनालिटी डेवलपमेंट करती हैं। ग्रूमिंग से लेकर बिहेवियर, एटिकेट से लेकर डिसिप्लिन, लाइफस्टाइल से लेकर हेल्थ और हाइजीन,
अपीयरेंस, सोच विचार और सदाचार, इन सब के ज्ञान का भंडार हैं हमारे पौराणिक ग्रंथ। सच में ये किताब पढ़कर मैं अपने आप को खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सिर्फ सिडक्शन का ही नहीं बल्कि लाइफ का किंग बन गया हूँ। इस किताब में सिडक्शन टेक्निक्स तो हमें ट्राई करने ही होंगे, है ना? आई कांट वेट टू ट्राई देम ऑल। दिस बुक इज रियली समथिंग वेरी स्पेशल। आप सुन रहे हैं प्रेम रस एक कला। ऐसी ही और ऑडियो बुक सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ, सिर्फ कुकू FM पर।